नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का। आज हम स्टार्ट करते हैं हमारे वन वर्ड की सीरीज नंबर पार्ट 2 का, जिसके अंदर हम फिर से आपके सामने बहुत ही बढ़िया प्रश्न और उनके साथ उनकी व्याख्या बिल्कुल प्रॉपर एक्सप्लेनेशन में लेकर आने वाले। दोस्तों, आज की क्लास के जो अधिकतर प्रश्न जो है बीएसटीसी एग्जाम्स में आए हुए हैं, साथ ही साथ ये सारे आपके आने वाले सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिएगा, पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न लिखा है, आई एम गेटिंग आउट ऑफ हियर, दिस प्लेस इज सो स्मॉल, आई थिंक द वॉल्स आर गोइंग टू क्रश मी। ये एक तरह की फीलिंग होती है जब हमें किसी बंद कमरे या बंद जगह का क्या होता है, डर लगता है। हर डर को हम इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों फोबिया। ये प्रश्न मैंने कल भी पूछा था कि क्लोस्ट्रोफोबिया किसे कहते हैं। दोस्तों याद रखिएगा कि जब भी अगर मान लीजिए बंद कमरे का डर हो तो प्यारे विद्यार्थी हम उसको बोलते हैं क्लोस्ट्रोफोब। क्या बोलते हैं? क्लोस्ट्रोफोब कहते हैं। और अगर मान लीजिए अगर हमें हाइट का डर हो, इसका डर हो हाइट मतलब ऊंचाई का डर हो, तो हम उसको बोलते हैं एक्रोफोबिया। और अगर मान लीजिए अगर मैं कह दूं खुले स्थान का डर हो, मतलब भीड़ भड़का के इलाके का डर हो, तो हम उसको बोलते हैं एगोराफोबिया। क्या बोलते हैं दोस्तों? एगोराफोबिया। और अगर मान लीजिए रोग भ्रमी हो, कोई हो जिसको मान लीजिए बार बार ऐसा लगे यार ये बीमारी हो गई, ये बीमारी हो गई, बार बार उसे लगता हो कि मुझे इस तरह की इलनेस हो सकती है, उसको हम बोलते हैं दोस्तों क्या? उसको हम बोलते हैं हाइपोकॉन्ड्रियक। क्या बोलते हैं? हाइपोकॉन्ड्रियक। और क्लोस्ट्रोफोबिया होता है बेसिकली बंद जगह से डर लगना। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। ये लिखा हुआ है, वन हु प्रैक्टिस सेल्फ डिनायल एज एन स्पिरिचुअल डिसिप्लिन इन लाइफ। कहने का मतलब एक इंसान जो सब कुछ त्याग देता है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? बता दीजिएगा। सबसे पहले हम कह सकते हैं इसे तपस्वी, और तपस्वी को इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों एस्थेटिक। क्या कहते हैं? एस्थेटिक। अगर मैं एथिस्ट की बात करूं प्यारे विद्यार्थियों, यह वह पर्सन होता है जो भगवान में विश्वास नहीं रखता, जिसे हम नास्तिक कहते हैं। और एग्नोस्टिक की बात करें हम, अज्ञेयवादी, जो अज्ञानी जो होता है उससे हम कहते हैं। और बाइगॉट या बिगॉट जो होता है ये बेसिकली कहता है कट्टर आदमी। जैसे मान लीजिए अगर आप कट्टर सपोर्टर है किस चीज के, तो आपको बोलेंगे बिगॉट या बाइगॉट। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, प्रश्न संख्या 3 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ये आपका ग्राम सेवक, जी हाँ दोस्तों, ग्राम सेवक 2016 में आया हुआ प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। लिखा हुआ है कि आपको राइट ऑर्डर में बताने दो वन वर्ड। पहला लिखा है फियर ऑफ कन्फाइंड स्पेसेस। अभी आपने देखा है बंद कमरों में या बंद जगह का डर क्या होता है? क्लोस्ट्रोफोबिया होता है। ठीक है। अगला है पर्सन हु हैज एन इररेजिस्टिबल डिजायर टू स्टील। ये आपकी पिछली क्लास में कराया था। चोरी करने की बहुत बुरी आदत को हम क्या बोलते हैं? क्लेप्टोमेनियक कहते हैं। ठीक है। अगला सुनिएगा। तो अगले जो ऑप्शन है आपके पास आप देख सकते हैं, ये एक तो स्पेसोफोबिया एंड डिप्सोमेनियक, क्लेस्टोफोबिया एंड थेफ्टोमेनियक। ये कोई शब्द नहीं होते, लेकिन हाँ एग्रोफोबिया अभी आपने पढ़ा है। ठीक है, बताइएगा क्या होता है, जस्ट याद रखें। पायरोमेनियक, ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, बेसिकली एक आदत जिसके अंदर हम हर चीज में आग लगाने की कोशिश करते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 4, बहुत ही बढ़िया शानदार प्रश्न है। ये 2 बार एग्जाम में आया, वुमेन सुपरवाइजर और एलडीसी में। वन हु कलेक्ट्स स्टैम्प्स, बेसिकली जो स्टैम्प कलेक्ट करता है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? देखिए, आप कहेंगे स्टैम्पिस्ट, नहीं, बहुत ध्यान से देखिएगा। शॉविनिस्ट बेसिकली क्या होता है? अंध राष्ट्रवादी होता है। क्या होता है? अंध राष्ट्रवादी। और फिलेटेलिस्ट होता है बेसिकली एक इंसान जो डाक टिकट का संग्रह करता है, डाक टिकट का संग्रह करता है, और वही आपके इस प्रश्न का उत्तर है। ऑल्ट्रुइस्ट तो एक पर्सन होता है जो परोपकारी होता है। क्या होता है? परोपकारी। परोपकारी से हमने एक और प्रश्न पहले ही पढ़ा हुआ है, जिसे हम कहते हैं कि मानव हितैषी, जिसका होता है क्या? फिलेंथ्रोपिस्ट। क्या होता है? फिलेंथ्रोपिस्ट। वो भी आपको एक और प्रश्न में आपको देखने को मिलेगा। देखिएगा दोस्तों, प्रश्न संख्या 5 कहता है आपको वन वर्ड बताना है, साइंस ऑफ हेवनली बॉडी सच एज सन, मून, स्टार्स एंड प्लैनेट्स। जैसे सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, उपग्रह, इन सबका जो विज्ञान है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? देखो, एस्ट्रोलॉजी तो होता है ज्योतिष विज्ञान, जिसके अंदर आपके नक्षत्र वगैरह की दशा को देखकर आपका भविष्य बताया जाता है। एग्रोनॉमी अभी मैंने बताया। देखो, एग्रो से बनता है एग्रीकल्चर, तो उसको याद रख लीजिएगा दोस्तों, कृषि विज्ञान। क्या बोल दीजिएगा दोस्तों? कृषि विज्ञान। एस्ट्रोनॉमी, जी हाँ, ये खगोल विज्ञान है। क्या है दोस्तों? खगोल विज्ञान। तो आप समझ चुके हैं कि हमारा आंसर कहां निहित है। सन, मून, ये सब क्या है? खगोल पिंड है। तो इसकी साइंस को हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं, और इन सभी को हम बोलते हैं दोस्तों एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स। क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स कहते हैं। आइए प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 6 देखिएगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। वन हु वॉक्स ऑन फुट, कहने का मतलब पैरों पर चलने वाला। पैरों पर चलने वाला आपने बहुत बार देखा होगा कि रोड पर जो हम रोड क्रॉस करते हैं फुटपाथ वगैरह पर, तो वहां पर लिखा होता है पेडेस्ट्रियन। क्या लिखा होता है? पेडेस्ट्रियन, मतलब पैरों पर चलने वाले। मतलब फिर हम कह सकते हैं वन हु वॉक्स ऑन फुट। ठीक है। वॉकर तो वॉकर होता है। पेडलर क्या होता है दोस्तों? पेडलर होता है फेरी वाला। कौन सा वाला भैया? फेरी वाला। और फुटपाथ तो आपको पता ही है, जैसे मान लीजिए आपका रोड है, रोड के साइड में जो जगह होती है जहां पर पैदल यात्री चल सकते हैं, उसे हम कहते हैं फुटपाथ।
दोनों में अंतर है, देख लीजिएगा, बहुत ही बढ़िया एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। अगला देखिए, ये आप बता सकते हैं, वन हु लुक्स ऑन द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, ये हमें होना चाहिए। कुछ भी गलत हो जाए फिर भी हम क्या करेंगे, पॉजिटिव साइड पे सोचेंगे, ऑलवेज पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए। इसे हम कहते हैं दोस्तों ऑप्टिमिस्ट। क्या कहते हैं, ऑप्टिमिस्ट। अब आप कहेंगे सर ऑप्टिमिस्ट तो हमें मिल गया, बाकी तीन भी बता दो तो मजा आ जाए। देखिए, सिनिक का मतलब होता है जो निंदा करता है दूसरों की, जिसे हम कहते हैं निंदक। एक आपने दुआ सुना होगा, निंदक नीरे राखिए, है ना। चलिए अगला है फेवरेबल। फेवरेबल का मतलब प्यारे विद्यार्थी होता है अनुकूल, है ना। दो होते हैं, एक अनुकूल होता है और एक प्रतिकूल होता है। और फ्रेंडली तो आप जानते ही हो, मिलनसार। क्या होता है दोस्तों, मिलनसार होता है। और ऑप्टिमिस्ट क्या हो गया आपका, आशावादी। क्या दोस्तों, आशावादी। अगला देखिए प्यारे विद्यार्थी, प्रश्न संख्या 8 लिखा हुआ है, वन हु हेट्स वुमन। क्या दोस्तों, वन हु हेट्स वुमन, जो महिलाओं से नफरत करता है। ध्यान से सुनिएगा। देखिए, फिलेंथ्रोपिस्ट मैंने आपको बताया था अभी, इसको हम बोलते हैं प्यारे विद्यार्थी परोपकारी। क्या कहते हैं, परोपकारी। और एस्थेटिक आपने प्रश्न संख्या 1 में पढ़ा था, हम बोलते हैं इसको तपस्वी। मिसोगेमिस्ट का मतलब क्या होता है, जो स्त्रियों से विवाह करता है। ध्यान से सुनना, स्त्री विवाह को बोलते हैं मिसोगेमिस्ट, और मिसोजिनिस्ट को बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं भैया, जो महिलाओं से घृणा करने वाला होता है। याद रखिएगा, चारों अर्थ आपके सामने, चारों अर्थ आपके सामने, आपको बड़े ही प्यार से, बड़े ही ध्यान से इनको याद करना है। आइए प्यारे विद्यार्थियों, अगले प्रश्न की ओर मैं बढ़ता हूं। लिखा हुआ प्रश्न संख्या 9, चूज द वर्ड विच कैन रिप्लेस द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड। एक शब्द बताओ जो इस पूरे लाइन को रिप्लेस कर सकता है। ध्यान से सुनिएगा, ये बीएसटीसी में आया हुआ प्रश्न। जी हाँ, अब आपके प्रश्न डायरेक्ट टकराएंगे बीएसटीसी के एग्जाम से। देखिएगा, लिखा हुआ एक बालक जिसके पेरेंट्स नहीं रहे, वो क्या बोलेंगे, हम अनाथ बोलेंगे। और अनाथ को अंग्रेजी में बोलते हैं प्यारे विद्यार्थियों ऑर्फन। क्या कहते हैं, ऑर्फन कहते हैं। वॉन्डरर का मतलब होता है दोस्तों घुमक्कड़। बास्टर्ड का मतलब होता है दोस्तों हरामी, मतलब जिसके पेरेंट्स फिक्स नहीं है, हम कह सकते हैं जिनकी कानूनी रूप से शादी नहीं थी। ठीक है। स्ट्रे चाइल्ड का मतलब होता है भटका हुआ बच्चा। क्या प्यारे विद्यार्थियों, भटका हुआ बच्चा। ठीक है, तो आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा इसमें, किसमें, ऑर्फन में। अगला देखिएगा, बीएसटीसी 2014 में प्रश्न आया है, फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी। स्टार बना लीजिए। एक बालक जो कि क्या है, स्टूडेंट है किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी का, पुराना स्टूडेंट। देखिएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, देखो जीनियस तो होता है प्रतिभावान, जिसमें टैलेंट है भाई भयंकर कूट कूट के। और स्कॉलर को बोलते हैं हम विद्वान, और लर्नर को बोलते हैं सीखने वाला, जैसे कि आप सभी हैं। लेकिन जब आप किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी के पुराने छात्र होते हैं, फॉर्मर स्टूडेंट होते हैं, हम उसको बोलते हैं एलमस। क्या बोलते हैं, एलमस। इसका मतलब होता है ओल्ड स्टूडेंट्स। ओल्ड स्टूडेंट्स या भूतपूर्व छात्र, भूतपूर्व छात्र। ठीक है भैया। देखिएगा प्रश्न नंबर 11, हर एक शब्द में 4-4 मीनिंग मैं आपको बता रहा हूं, तो करीब आप 35 से 40 शब्द सीख चुके हैं मात्र 8 मिनट में। अब अगले टाइम पे देखते हैं, कोशिश करते हैं और आपको 10 क्वेश्चन और करवा दें, और हो सका तो आपके लिए एक शानदार सरप्राइज है बाद में, प्यारा सा सरप्राइज जिसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन। देखते हैं। अगला लिखा है, अ पर्सन हु हेट्स वुमन। देखो प्यारे विद्यार्थियों, अभी मैंने आपको बताया था कि जो इंसान महिलाओं को हेट करता है, ये प्रश्न आपका 2010 में आया था एसएससी में, और उसके बाद यही प्रश्न आपका बीएसटीसी के 2013 में एग्जाम में आया हुआ है। इसलिए मैं कहता हूं हर एक क्लास क्या है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो भाई, इनटॉलरेंट का मतलब क्या होता है, जो सह नहीं सकता, मतलब असहिष्णु। और मिसोजिनिस्ट ही आपका क्या है, आंसर है। उसमें हमने आपको मिसोगेमिस्ट भी पढ़ाया था। गेमिस्ट आप समझते होंगे शादी, और बाइगेमिस्ट क्या होता है, दो विवाह करने वाला, दो विवाह करने वाला। गलीबल का मतलब होता है दोस्तों भोला भाला आदमी। ठीक है, भोला भाला आदमी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो प्यारे विद्यार्थियों मिसोजिनिस्ट विल बी द करेक्ट आंसर। आइएगा प्रश्न के 12 की तरफ बढ़ते हैं। डिजीज दैट स्प्रेड बाय मींस ऑफ जर्म्स। एक बीमारी जो कि कीटाणुओं के द्वारा बढ़ती है। देखिए, इन्फेक्शियस होता है, संक्रामक, बिल्कुल, लेकिन ये इन्फेक्शन के द्वारा फैलती है। एपिडेमिक का मतलब क्या होता है दोस्तों, महामारी होता है। क्या होता है दोस्तों, महामारी होता है। कंटेजियस, ये भी संक्रामक होता है। और एंडेमिक का मतलब होता है स्थानिक, एक पर्टिकुलर स्थान से या कह सकते हो रिलेटेड। तो इन्फेक्शियस डिजीज को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, जर्म्स के द्वारा फैलने वाली डिजीज कहते हैं। आइए दोस्तों प्रश्न संख्या 13 देखिए, मार्टियर। मार्टियर का मतलब क्या होता है दोस्तों, मार्टर भी कहते हैं, मार्टर। देखिएगा, शहीद। क्या कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों, शहीद। अब बताओ, कॉइन कलेक्ट करने वाले को क्या बोलते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, सुसाइड करता है, आप जानते हैं सुसाइड लिख सकते हैं। वन हु किल्स, किलर। वन हु डाइज फॉर नोबल कॉज, हम क्या बोलेंगे दोस्तों, शहीद बोलेंगे इसे। ये 2012 में पूछा गया प्रश्न है। देखिएगा, अगला प्रश्न की हम बात करते हैं दोस्तों।
प्रश्न संख्या 14, लिखा है वन हु डाइज फॉर नोबल कॉज। अच्छा, ये सेम प्रश्न वापस आया, पहले पूछा था मार्टियर क्या होता है, अब पूछा वन हु डाइज फॉर अ नोबल कॉज। देखो एग्जाम चेंज हो गए और लेकिन प्रश्न वही है, आंसर का प्रश्न बना दिया। तो यहाँ पर क्या है, मार्टियर तो आपका आंसर है, लेकिन आपको बाकी भी पता होना चाहिए। देखिए लिबर्टाइन का मतलब क्या होता है, स्वच्छंद होता है प्यारे विद्यार्थियों, क्या होता है, स्वच्छंद। और नार्सिसिस्ट का मतलब होता है आत्ममुग्ध, क्या होता है, आत्ममुग्ध। और पॉलीग्लॉट जो होता है उसे हम कहते हैं बहुभाषी, क्या बोलते हैं प्यारे विद्यार्थियों, बहुभाषी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 15, वन वर्ड बताना है समथिंग विच इज अगेंस्ट द लॉ, जो कानून के खिलाफ हो। अगर कानूनन हो तो हम बोलते हैं प्यारे विद्यार्थियों लीगल, और जो गैर कानूनी होगा हम उसको क्या बोलेंगे, इलीगल, क्या बोलते हैं, इलीगल। परंतु अगर मैं आपको बताऊं इलेजिबल, तो हमने कल पढ़ा था जिसे पढ़ा नहीं जा सकता, मतलब अपठनीय को बोलते हैं हम इलिजिबल। और इनडेलिबल का मतलब होता है अमिट, जिसे मिटाया नहीं जा सकता, जिसे मिटाया नहीं जा सकता। और इनएडिबल होता है जिसे खाया नहीं जा सकता, मतलब अखाद्य। ठीक है भैया, अखाद्य। इलेजिबल अपठनीय, इनडेलिबल अमिट, इलीगल गैर कानूनी, और अखाद्य को बोलते हैं इनएडिबल। बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया। अगला प्रश्न देखिए, चूज एन ऑल्टरनेटिव, बताना है स्टेबल। स्टेबल का मतलब आप बोलेंगे सर स्थायी, बिल्कुल सही बात है, लेकिन यहां पर इसका अर्थ कुछ और है। घोड़ों को अस्तबल को भी हम क्या बोलते हैं, अस्तबल कहते हैं ना हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं स्टेबल। तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं प्लेस वेयर हॉर्सेज आर केप्ट, क्या बोलेंगे, स्टेबल। अब आप बोलेंगे सर बाकी बता दो, देखो चलो, जहां पिग्स को रखा जाता है इसको हम बोलते हैं बाड़ा, सुअर बाड़ा, ठीक है, तो हम इसको बोलते हैं दोस्तों पिग्स्टी, क्या बोलते हैं, पिग्स्टी। और जहां पक्षियों को रखा जाए, या दोस्तों पक्षियों को रखा जाए, इसको बोलते हैं दोस्तों एवियरी। ध्यान रखना ये प्रश्न पूछा गया एवियरी वाला, ठीक है। और अगर मान लीजिए जहां पर हम कहते हैं मधुमक्खियों को रखा जाता है, तो कल मैंने एक प्रश्न में बीच में बताया था सेरिकल्चर वाले में, उसको हम बोलते हैं एपियरी, क्या बोलते हैं, एपियरी मतलब मधु वाटिका। या दोस्तों मधु वाटिका मतलब शहद इकट्ठा करना, या जहां पर मधुमक्खियों को रखा जाता है। तो बहुत ही बड़े प्रश्नों के साथ हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 17 लिखा हुआ है, बताओ एक सब्स्टिट्यूट बताना है बैन का। बैन का मतलब क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, प्रतिबंध करना या फिर रोक लगाना। किसी चीज पर क्या कर रहे हो, रोक लगा रहे हो, तो रोक लगाओगे कैसे बताएंगे भाई। देखो बीएसटीसी में आया हुआ प्रश्न, समथिंग जो कि कानून द्वारा अलाउड ना हो, तो डायरेक्ट आंसर बनता है नॉट अलाउड बाय द लॉ, निषेध होना किसी का, ठीक है। नॉट क्लियरली डिफाइंड मतलब अनक्लियर। राइटिंग दैट कैन बी रेड इजीली, आप बोलेंगे सर लेजिबल। राइटिंग दैट कैन नॉट बी रेड, आप बोलेंगे इलेजिबल। समझ रहे हैं, ये सारे वही प्रश्न हैं जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, घूम फिर के आ रहे हैं। देखो भाई अगला प्रश्न देखिएगा 18, लिखा हुआ है ड्रगिस्ट किसे कहते हैं। देखो ड्रगिस्ट वो नहीं जो ड्रग करता है, ड्रगिस्ट वो होता है जो ड्रग बेचता है। ड्रग का मतलब क्या है, यहां पर हम कह सकते हैं दवाइयां वगैरह बेचने वाला। देखो इंटॉक्सिकेंट्स का मतलब होता है नशीले पदार्थ बेचने वाला, ठीक है। हु सेल्स ओपियम, ओपियम का मतलब होता है प्यारे विद्यार्थियों अफीम। और पर्सन क्वालिफाइड टू सेल ड्रग्स, जैसे मेडिकल शॉप्स होती है उस पे जो मेडिसिन बेचने वाले होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ड्रगिस्ट कहते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया जी। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, व्हाट इज सिंगल वर्ड फॉर स्टोरी ऑफ अ पर्सन लाइफ रिटन बाय अनदर। सुनिए, अगर मान लीजिए किसी की जीवनी किसी के द्वारा लिखी जाती है तो हम उसको क्या कहते हैं। देखो ऑटोबायोग्राफी तो होती है दोस्तों आत्मकथा, जब हम खुद की कथा लिख रहे हो, और फोटोग्राफी होती है जब फोटो वोटो लेते हैं, आप जानते ही हैं। और बायोग्राफी होती है जब किसी की जीवनी लिखी जाती है। क्या लिखी जाती है, जीवनी लिखी जाती है। तो हमारा करेक्ट आंसर कहां जाएगा दोस्तों, बायोग्राफी में आ जाएगा। आइए दोस्तों अगला प्रश्न बहुत ही शानदार है, इसके बाद आपके लिए एक बोनस प्रश्न भी है। देखिएगा इनएलिजिबल, ये लेजिबल नहीं है, एलिजिबल, एलिजिबल। इनएलिजिबल का मतलब क्या होता है, अयोग्य होता है। क्या होता है दोस्तों, अयोग्य। मतलब दैट कैन नॉट बी रेड, तो आप बता देंगे सर इलेजिबल होता है। देखो एक ही प्रश्न बार बार घूम रहा है ना, नॉट क्वालिफाइड बिल्कुल, और नॉट लॉफुल क्या होता है, इलीगल होता है। ये सब आपने आज ही पढ़े और ये बीएसटीसी में आए हुए प्रश्न है। अगला देखिएगा लास्ट प्रश्न, ये है आपके लिए बहुत काम की चीज, ध्यान रखना, जीवन भर काम आएगा। लिखा है वन हु कॉपीज फ्रॉम अदर राइटर्स, जो दूसरों के साहित्य को चुराता है, दूसरों की रचनाओं को चुराता है, हम उसको क्या बोलते हैं, याद रखिएगा, उसको हम बोलते हैं दोस्तों प्लेजरिस्ट। क्या बोलते हैं, प्लेजरिस्ट, कॉपी करने वाला। एंटेगोनिस्ट, एंटेगोनिस्ट का मतलब होता है जो किसी के खिलाफ हो, उसको बोलते हैं प्यारे विद्यार्थियों विरोधी। कंटेंडर तो होता है बेसिकली दावेदार, क्या होता है, दावेदार। और ऑफेंडर का मतलब होता है प्यारे विद्यार्थियों अपराधी। तो जी हाँ दोस्तों, मात्र 15 मिनट में मैंने आपको करीब 50 से 60 वर्ड सिखाए, और आपको इन वर्ड्स को बड़े ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि आपके आने वाले जितने भी गवर्नमेंट के एग्जाम उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी के साथ बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, आपका दिन मंगलमय हो।